फिर मैंने डिसाइड किया यार कि क्यों ना मैं गाड़ी के अंदर ही पीछे बेड बनाऊं, जो हम पहले डिसाइड कर रहे थे। बट मुझे एक चीज़ नहीं समझ आ रही कि जब हम गाड़ी से अटैच ही नहीं करेंगे पूरा फ्रेम, सारे फ्रेम आपस में कनेक्ट होंगे, ये डाउट मुझे 2-3 दिन से है कि वो जो गाड़ी चलेगी तो हिलेगा नहीं फ्रेम। नहीं कुछ नहीं हिलेगा पाजी, उसको टाई इस तरीके से आपको बांध के दे देंगे ना कि वो हिलने का तो नाम ही नहीं, निशान ही नहीं होता। और बेसिकली हमने भी पहली बार ये एयर बैग की वायर भी थी भाई, अभी तो हम खींचने वाले थे, अच्छा हुआ इस पे नज़र चली गई। तो नॉर्मल से क्लिप थी, इसको भी अलग कर दिया, ये यहीं पर रहेगी, जब वापस से सीट लगाएंगे ना तब इसको कनेक्ट कर देंगे। चलो निकालें। लगभग इतना स्पेस चाहिए, इतना लगभग इतना 6.5 5.5 से ऊपर 6.5। तो मतलब फिर तो बढ़िया नींद पूरी हो गई मेरी। हाइट 6'2" है। ये भाई ऐसी बीच में ठोक के टाइट कर दिया है। मैं जब से ही सोच रहा था कि ये होगा कैसे, बट ये तो बहुत ही अजीब लग रही है यार चलाने में। देख रहा हूँ इतनी बड़ी सी गाड़ी है राइट में, रैम का ट्रक आगे से कितना प्यारा सा लग रहा है, सुंदर सा, और पीछे पूरा हुआ है। ठीक है, इसी काम के लिए यूज करते हैं लोग यहाँ पे पिकअप ट्रक। कहीं से चढ़ना पड़ेगा, डर लग रहा है टूट ना जाए कहीं। ये स्टारलिंक की वायर भाई ऊपर ही रह गई कल रात को। ठीक है, अभी ध्यान दिया मैंने, सुबह उठा मैंने कहा गाड़ी देखूं ज़रा, और ये बाहर ही रह गई। वो तो अच्छा है कि बारिश नहीं हुई, वरना तो फिर भाई हो जाता काम इसका ख़राब। बाकी भाई सामने का ड्राइववे भी पूरा चेंज्ड है, और घर भी चेंज लग रहा होगा आपको। इसका रीज़न क्या है वो आप लोगों को बताते हैं। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे इज़ द नेक्स्ट डे। और लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा कि आरवी वापस कर चुके थे, और बहुत रैंडमली व्लॉग ख़त्म हो गया था। उसका रीज़न बता देता हूँ भाई पहले। एक्चुअल में माइक ग्लिच हो गया था मेरे, 1-2 क्लिप्स ही थी, ज़्यादा को शूट नहीं किया था, बस व्लॉग एंड किया था मैंने। बट फिर भी वो माइक ग्लिच था और उसमें बहुत खुरखुर आवाज़ आ रही थी, इस वजह से मैंने डाली नहीं फिर वो क्लिप, बट लीव इट। तो अभी का अपडेट भाई ये है कि पिछले कुछ व्लॉग्स में आप लोगों ने अच्छा खासा गैप देखा होगा, जिसका रीज़न ये है कि भाई मैंने एक डिसीजन लिया जिसकी वजह से मैं कनाडा में ही हूँ। पिछले लगभग 8-10 दिन से मैं इंडिया नहीं गया हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट कुछ व्लॉग जो आपने देखे होंगे कि मैं इंडिया जा रहा हूँ। रीज़न बीइंग मेरा कारनेट एक्सपायर हो रहा है और मुझे कारनेट रिन्यू करवा के वापस से आना है, सो दैट मैं अपनी गाड़ी टाइमली इंडिया ले जा पाऊँ। मैं सोच रहा था ये सारे अपडेट्स आपको दूँ, बट इतना लंबा व्लॉग बनता नहीं, 3-4-5 मिनट का अपडेट देने का कोई फ़ायदा नहीं था। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक बार सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाएँ, सारी मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लूँ कि मुझे एक्चुअल में करना क्या है, किस तरीके से बेसिकली ये चीज़ सॉर्ट आउट करनी है। उसके बाद मैं आप लोगों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दूँगा। लास्ट फुटेज जो आप लोगों ने देखी थी ना लास्ट व्लॉग की, वो आज से लगभग 10-12 दिन पहले की थी। उसके बाद से मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया, क्योंकि यार इन्हीं सब चीज़ों में लगा पड़ा था। मैंने कहा एक बार सॉर्ट हो जाए उसके बाद, क्योंकि जिस दिन वो फुटेज थी, जिस दिन मैंने आरवी वापस की थी, उसी दिन मेरी फ़्लाइट थी। ठीक है, बट फ़्लाइट मैंने छोड़ दी। ठीक है, और ये डिसीजन मतलब उस टाइम पे तो बहुत टफ हो रहा था, बट अब मुझे लग रहा है कि सही किया मैंने, अच्छा हुआ इंडिया नहीं गया मैं, क्योंकि इंडिया जाने पे वही होता कि एक फ़्लो भी टूटता और लगभग 1-1.5 महीने की ट्रिप पे ब्रेक भी आता। ठीक है, तो देन आई डिसाइडेड कि मैं एक बार सारी चीज़ सॉर्ट कर लूँगा। ठीक है, और फिर ट्रिप कंप्लीट करके गाड़ी शिप करा के ही यहाँ से जाऊँगा। तो अब बात करते हैं भाई कि पिछले 10-12 दिन में किया गया। भाई कुछ भी नहीं किया। ठीक है, और सीरियसली कारनेट का सबसे पहले सॉर्ट किया कि कारनेट कैसे होगा रिन्यू यहाँ पे रहते हुए। तो उसका एक ऑप्शन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब मैं कोलोराडो से वापस आ रहा था यू टर्न लेके, कि एक ऑप्शन ये भी है कि मैं यहाँ से कारनेट कुरियर करूँ और सरेंडर करूँ और वहाँ पर एक्सटेंड करा लूँ। बट उस केस में भी ऐसा हो रहा था, जब मैंने बताया उनको, एजेंसी को, कि मुझे कारनेट रीन्यू कराना है, तो अब शायद कुछ उसमें ना डिफ़िकल्टीज़ आ रही है। मतलब इतना ईज़िली वो लोग रिन्यू कर नहीं रहे हैं कारनेट। तो इसलिए उन्होंने बोला कि आप गाड़ी कहाँ छोड़ के आ रहे हो, किसके नाम पे छोड़ के आ रहे हो, रिलेशन क्या है आपका, ये सारा जस्टिफिकेशन मुझे उन्हें देना पड़ेगा। उसके बाद फिर वो लोग कंसिडर करेंगे कि मेरा रिन्यू करना भी नहीं करना। और वो इनिशियली तो मना ही कर रहे थे कि हम रिन्यू नहीं कर सकते थे, आपको ये चीज़ पहले सोचनी चाहिए थी। बट मैंने बोला कि मैं अब यहाँ पर हूँ, इट इज़ इम्पॉसिबल कि गाड़ी मैं ले आऊँ टाइमली। ठीक है, तो उन्होंने फिर बहुत माथापच्ची की सीरियसली उसके बाद, बट उन्होंने दे दिया। बट उन्होंने मेरे को बहुत कम टाइम के लिए कारनेट दी थी। चलो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैं अभी आने वाले ब्लॉग्स में बात करूँगा कि कितने दिन का कारनेट मिला है, क्या है। जैसे ही कारनेट में वो मिल जाएगा, आई होप आज आ जाएगा कारनेट, इसीलिए मैंने सोचा कि कारनेट आ जाएगा तो आज ही मैं यहाँ पर आ गया था नाइग्रा। बाकी नीचे चल के बताता हूँ कि भाई नाइग्रा में क्यों आया हूँ, ठीक है, और क्या करने वाले हैं यहाँ पर। इतना साफ़ मौसम भाई ये दिख रहा है ना, इतना साफ़ ये रहता नहीं है यूजुअली। ठीक है, और आज भी अभी हम लोग जल्दी सुबह से उठे क्योंकि पाजी आए मेरे पास। पाजी कौन, अभी मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा भाई फटाफट आओ नीचे और काम शुरू करते हैं, क्योंकि आज बारिश होने का मौसम है। आसमान देख के आपको कहीं से कहीं तक लग रहा है कि बारिश का मौसम है ये?
ये देखो, बट यहाँ पर एडवाइजरी आ गई है कि भयंकर बारिश होने वाली है आज दोपहर में। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। एक फिर से आपका स्वागत है नमस्ते अमेरिका सीरीज की एक और नई वीडियो में, स्पॉन्सर्ड बाय वन मैन। राइट नाउ आई एम इन नाइग्रा फॉल्स कनाडा। और लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि मैं लंदन था, वुडस्टॉक था, आरवी वापस की और फिर लंदन गया था। बट अचानक से मैं यहाँ कैसे आ गया नाइग्रा, वो बता देता हूँ भाई। तो यार हुआ कुछ ऐसा कि जो मैंने ऊपर बैठ के आप लोगों को बताया कारनेट का और मेरी फ्लाइट कैंसिल होने का वगैरह वगैरह, उसके बाद मैंने डिसाइड किया है कि यार अब कारनेट तो आ जाएगा, चलो आज होपफुली डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। बट उसके बाद यार मैं कनाडा या फिर यूएस से एक्सप्लोर करूंगा कैसे, क्योंकि आरवी मेरे पास है नहीं। अब आरवी मैं ना ही लूंगा रेंट पे, और अकेला ही हूँ मैं। पहले मैं सोच रहा था कि 1 महीने बाद आऊँगा तो क्या पता कोई उस टाइम में मेरे साथ हो तो हम बढ़िया साथ में घूम लेंगे। बट वो ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि मैं अभी कर रहा हूँ, तो अभी ऐसा कोई नहीं है मेरे साथ, अकेला ही करना है मैंने, ठीक है। तो फिर मैंने डिसाइड किया यार कि क्यों ना मैं गाड़ी के अंदर ही पीछे बेड बनाऊँ, जो हम पहले डिसाइड कर रहे थे, ठीक है, जब आरवी ले रहा था मैं उस टाइम पे। बट उस टाइम पे चुल थी कि भाई आरवी लेनी है, आरवी लेनी है, आरवी के साथ करना है, ठीक है। बट फिर अब लग रहा है कि यार जो अम्यूनिटीज़ बेसिकली पब्लिक वॉशरूम्स एंड शावर्स, ठीक है, हर चीज़ तो मिल रही है जो यूएसए में है, बहुत ही अच्छे। इनफैक्ट मैंने दिखाया, मैंने यूज़ भी बहुत किए हैं, ठीक है। तो फिर फ़ायदा क्या, मतलब आरवी लेने का या फिर होटल्स लेने का। होटल में लूँगा नो डाउट, होटल्स तो लेनी पड़ेंगे यार, गाड़ी में इतना इंसान कंफर्टेबल नहीं हो पाता है। एक कंफर्ट जो होता है ना रूम का, वो रूम का ही रहता है। देन आई डिसाइडेड कि चल एक काम करते हैं, कुछ दिन मैं गाड़ी में रह लिया करूँगा जब मुझे नहीं मिला, या फिर जहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव होटल्स हुए। उसके अलावा कुछ दिन अपना जाके हम होटल ले लेंगे। तो इसीलिए भाई मैं नाइग्रा आया हूँ। अब नाइग्रा क्यों आया हूँ वो बताता हूँ। एक्चुअल में राहुल भाई को थोड़ा काम था, तो इस वजह से उनके साथ नहीं काम किया जा सकता था इस पर, क्योंकि टाइम लगता, ठीक है। तो नाइग्रा में पाजी हैं, ठीक है, अपने फ्रेंड हैं, तो इनसे मेरी बात हुई थी। तो इनका भी लकड़ियों का ही काम है, ठीक है। आपको लास्ट टाइम याद होगा नाइग्रा जब मैं आया था तब मिले, अभी मिलवाता हूँ आप लोगों को। बाकी हम लोगों ने फिर डिसाइड किया कि हम मिलके बना लेंगे, और इनके पास लकड़ी वगैरह का जितने भी टूल्स वगैरह होते हैं सब है, लकड़ी वगैरह जाके सारी ले आएंगे और आज ही इसको बना के ख़त्म कर देंगे। तो इसलिए आया हूँ भाई मैं नाइग्रा, और आज एक ही दिन हूँ मैं नाइग्रा में, ठीक है। इसको फटाफट सारा काम ख़त्म करते हैं, और उसके बाद कैसे करते हैं क्या करते हैं, क्योंकि अभी सुबह गाड़ी ना यहाँ पर खड़ी हुई थी, ठीक है, आके लगा दी थी मैंने, तो इन्होंने पीछे आगे पीछे करी होगी। तो हम लोग सुबह उठ के मेजरमेंट्स ले रहे थे, उसी के अकॉर्डिंग फिर हम लोग देख रहे थे कि किस टाइप से बनाना है। तो ये है भाई मोमी पाजी। हेलो पाजी, कैसे हो? इनको आपने बढ़िया बढ़िया एकदम बढ़िया, थैंक यू। इनको आपने देखा होगा जब हम लोग आए थे नाइग्रा, ठीक है, लास्ट टाइम जब मैं घूमने आया था तब मेरे को पता चला था पाजी का यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम है, लकड़ियों का मेन है ना आपका। और पूरा ही काम करता है एक्चुअली, बेसिकली घरों अच्छा का, बेसमेंट्स का सारे काम करता है। अच्छा अच्छा, हाँ जी। तो लकड़ियों का काम है तो भाई इन हैंड एक्सपीरियंस भी होगा, और पाजी के पास है भी लेबर्स वगैरह, तो फिर अपना बढ़िया काम वाम हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी कैसे करेंगे, मतलब अब समझ तो लिया हम लोगों ने, नहीं कुछ वो आइडिया है? एक्चुअली ऐसा है कि भाजी इसके पीछे से ना सीट्स निकाल के, हम जो पीछे वाली सीट है, हम्म फिर उसमें 2x8 के पैनल्स, वो वुड के फ्रेम बनाएंगे, सपोर्ट डाल के, सपोर्ट डाल के उसका फ्रेम बनाएंगे। हाँ, और उसको फ्रेम को ना आपस में टाई करना पड़ेगा एक दूसरे के साथ, क्योंकि उसको हम तो हिले ना। गाड़ी में तो लगा नहीं सकते, ना कोई स्क्रू ना कोई अच्छा एंगल हाँ लगा हाँ सकते। हाँ, ये भी तो है। उसको आपस में ही बांध के, और उसके ऊपर फिर एक प्लाईवुड की बट शीट मुझे एक लगा चीज के। नहीं समझ आ रही कि जब हम गाड़ी से अटैच ही नहीं करेंगे पूरा फ्रेम, हाँ जी, सारे फ्रेम आपस में कनेक्ट होंगे, हाँ जी, ये डाउट मुझे 2-3 दिन से है हाँ। कि वो जो गाड़ी चलेगी तो हिलेगा नहीं फ्रेम। नहीं नहीं, कुछ नहीं हिलेगा भाजी, उसको टाई इस तरीके से आपको बांध के दे देंगे ना कि वो हिलने का तो नाम ही नहीं, निशान ही नहीं उठता। और बेसिकली हमने भी पहली बार अच्छा ऐसी बात, हिलेगा नहीं आपका। और फिर उसको फ्रेम बना के, हाँ, फिर उसके ऊपर हम क्या कि प्लाईवुड की फिर शीट लगा देंगे, शीट लगा के, अच्छा ऊपर ऊपर शीट लगा हाँ के, हाँ फिर हाँ जैसे आपको अंदर स्टोरेज चाहिए तो हाँ स्टोरेज का हाँ फिर अलग मतलब हाँ हाँ हाँ, ओपनिंग बना ओपन देंगे उसकी। वाले, ठीक है ठीक तो है। बाकी जैसे से बनेगा साथ साथ फिर चलो हाँ, वो तो आपको दिख ही देखते जाएगा। रहेंगे। हाँ जी। अभी ये सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग हम लोग सुबह से कर रहे थे, और सुबह आके देखा कैसे क्या करना है। बाकी चलते हैं भाई, सीट सबसे पहले निकालते हैं, और वहाँ चलना उस ड्राइवे पे ना, उस ड्राइव पे चलते हैं, हाँ, वो वाले क्योंकि यहाँ घर पे छोटा है चलते तो हैं, यहाँ हो नहीं पाएगा। वो वाले बढ़िया घर पे चेंज वेंज चलते हैं। करते हैं और वहीं चलते हैं, वहाँ पर काम स्टार्ट करते हैं भाई। सुबह सुबह जल्दी उठ के हमने सोचा था कि काम स्टार्ट कर देंगे, बट बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मौसम ऐसा हो जाएगा भाई। कितनी देर से हम लोग गाड़ी में बैठ के वेट कर रहे थे, अभी भी आंधी तूफान आ रहा है, बट फिर भी ड्राइवे पे काम करना था, क्योंकि अंदर गाड़ियाँ ऑलरेडी लगी हुई हैं और उनकी बैटरी डेड है, और किसी और का घर है, किसी और के ड्राइवे पे हम लोग काम कर रहे हैं। पाजी का जो गराज और ड्राइवे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, तो इसलिए हमने सोचा यहाँ पर काम कर लेंगे। बट ठीक है, चलो अब जितने हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है, इसी बूंदाबांदी में स्टार्ट करते हैं काम, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है अपने पास। पीछे गाड़ी खड़ी कर दी है, सीट्स खुलने का अभी तक देख रहे हैं हम लोग कैसे खुलेगी, ठीक है। एक बारी खुल जाए उसके बाद आप लोगों को बताता हूँ, देखूँ ज़रा यूट्यूब पे वीडियो वगैरह।
फिलहाल गाड़ी सारी खाली कर दी और सारा सामान रख दिया है पाजी की गाड़ी में। और यहाँ से अभी यूट्यूब पे देखा मैंने कि कहाँ से खुलती है इसकी रियर सीट्स। तो 2 नट यहाँ पर दे रखे हैं, ये देखो, एक नट अपना ये रहा, एक वैसे ही इधर है, और इसके 3 नट इसके रियर साइड पे हैं अपने। यहाँ पे देखो, एक नट ये रहा, एक ये रहा सेंटर में, और एक उधर है। तो ये तीनों नट खुल के और वो दोनों नट आगे के, पूरी रियर सीट बाहर आ जाएगी। वैसे एक और ऑप्शन था कि हम ये वाली सीट, मतलब इसका जो ऊपर रिक्लाइनर होता है दोनों का, ये अलग निकाल लें और नीचे बैठने वाला अलग निकाल लें, बट हमने कहा पूरी सीट ही एक साथ निकाल के बाहर रखते हैं ताकि वापस से रीइंस्टॉल करना पड़े ना, तो फिर उसमें बार बार नट ना कसना पड़े। अभी के लिए यहीं छोड़ दिया है, क्योंकि एक बार पूरा स्पेस देख के मेजरमेंट लेंगे कि ये कहाँ पर बेस्ट रखा जा सकता है, सो दैट इसकी जो ये वाली वायर जो यहाँ पर फ्लो आएगा वो भी ठीक रहे, साथ ही साथ सेफ एंड साउंड रहे, क्योंकि भाई बैटरी है तो ऐसा नहीं कहीं मैं इसके ऊपर ही सो रहा हूँ। लगा नहीं था मुझे कि ये टूल किट काम आएगी, खासकर थार की, क्योंकि मैं भी लेके आ रखा हूँ ये वाले सारे, तो इसमें भी है, बट जो नट साइज उसमें लगा हुआ है ना सीट्स में, वो नहीं है मेरे पास। इसमें हो सकता है, हाँ इसमें ये देखो, इसमें है, ये अगर चाहिए तो इसमें सारे साइज हैं, इसी में से हो जाएगा भाई काम। अच्छा ठीक है, चलो। एंड में वही टूल किट काम आएगा जो इंडिया से लेके आया हुआ था मैं, इससे खुल जाएगी फटाफट। इससे ही होगा, उससे नहीं खोल रहा ना, सही है। सेंटर वाली सीट की जो सीट बेल्ट है ना, वो यहाँ पर ही अटैच थी, तो ये वाली भी खोलनी पड़ेगी। बाकी साइड वाली रहने देते हैं, क्योंकि ये अपना साइड में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सीट निकालने में, तो दिक्कत नहीं आएगी। ये एयर बैग की वायर भी थी भाई, अभी तो हम खींचने वाले थे, अच्छा हुआ इस पर नज़र चली गई। तो नॉर्मल से क्लिप थी, इसको भी अलग कर दिया है, ये यहीं पर रहेगी, जब वापस से सीट लगाएंगे ना तब इसको कनेक्ट कर देंगे। चलो निकालें। कैसे कटेगा? कोई नहीं, सीधा करें। हाँ ऐसे, हाँ कर दे। भाई पीछे की पूरी सीट तो निकाल दी है, बट ये जो लेंथ पड़ रही है 5 फीट आ रही है। 5 फीट पूरी है। 5 फीट है, बट थोड़ा और स्पेस आगे छोड़ना ही पड़ेगा अभी सीट आगे पीछे करने के लिए। और ऐसे में कितने आ रही है? इसमें अगर मैं डायगनली देखूं उसको देखेंगे तो आई थिंक 5.5 आएगी। थोड़ा पहले ही पीछे ही रखना। कितनी? 5.5? 6 है, पर 6 आपकी यूज नहीं होगी ना, क्योंकि ये बंद भी होगा ना। हाँ, तो लगभग इतना स्पेस चाहिए, इतना लगभग इतना। 5.5 5.5 से ऊपर 5.6। तो मतलब फिर तो बढ़िया नींद पूरी हो गई मेरी। हाइट 6'2" है और लेंथ इसमें कम ही रहेगी, पैड फोल्ड ही रखने पड़ेंगे, बट चलो कोई नहीं, मैनेज कर लेंगे इतना तो। ओके ठीक है। और ये हाइट तो ये रहेगी ना फिर? अच्छा ये निकल जाएगी ना? ये निकल जाएगी सारी रबड़, ये निकाल देंगे रबड़ अगर, तो मैक्सिमम ये हाइट इतना ही रहेगा। इतने में तो बहुत स्पेस बन जाएगी फिर, बैठने लायक है ना। तब तो फिर हम अच्छा खासा ऊपर भी ले सकते हैं फिर। इतना इसको आप हम ले लेंगे करीब 5 इंच के करीब। 5 कितना हो गया? कितना हो गया इसमें? 5 इतना मान के चलो कि 6 इंच के करीब अगर हमने यहाँ पे भी लिया ना, हाँ तो आधे इंच का वो पड़ा तो 6.5 इंच, फिर भी आपके ऊपर हम जगह मिल जाएगी। मेरे सामने इतना ठीक है इनफ, अगर इतना ऊंचा कर देते हैं तो। 3 फीट के करीब आपको जगह मिल जाएगी। हाँ तो 3 फीट कितना दिखाने पर कितना ऊपर से था? 3 फीट नहीं, और कर दो, और ऊपर कर दो यहाँ तक मान लो तो फिर नहीं और ऊपर करो, और ऊपर कर दो। ये आपको 3 फीट आपको जगह मिल जाएगी। नहीं और ऊपर करो ना इसको, मैं बताता हूँ कितनी स्पेस चाहिए मुझे। ऊपर कर दो, मतलब मुझे नीचे ज़्यादा स्पेस चाहिए। हाँ इतनी तो हो जाए, सही है। इतनी स्पेस चाहिए हाँ तो 32 इंच, क्योंकि स्पेस यहाँ पे भी स्टोरेज बन जाएगी छोटी सी, और यहाँ पे भी मेरे को इतना स्पेस अगर मिल गया ना, तो यहाँ पर मैं बाकी सारा सामान डाल सकता हूँ, क्योंकि ऊपर फिर पूरा ऐसे बेड बन जाएगा, तो उसके नीचे फिर स्पेस चाहिए होगी मेरे सामान रखने के लिए। तो हो गया है भाई डिसाइड अब हम लोगों को क्या करना है। बेसिकली लगभग इतनी ही हाइट रख रहे हैं, मैं सोच रहा था इतनी रखने के लिए, बट फिर मेट्रेस भी आएगा इसके ऊपर, और ऊपर मेरे को चढ़ने के लिए स्पेस नहीं बचेगा ज़्यादा हाइट की वजह से। इस वजह से हमने डिसाइड किया कि हम इतना ही रखेंगे, इतना, और जो सपोर्ट देंगे वो एक साइड में इधर दे देंगे, एक साइड में इधर सपोर्ट, और एक सेंटर में सपोर्ट दे देंगे, और एक फट्टा वहाँ लगा देंगे, एक यहाँ पर, तो अच्छा खासा सपोर्ट हो जाएगा 5 का। ठीक है। और उसके अलावा ये हम लोगों को भी खोलना है, वो आगे खोल देंगे। मेजरमेंट ले रहे हैं और उसके बाद चल रहे हैं भाई सामान लेने। रैम भी दिखा दें आपको अंदर से। रैम 1500 है नहीं? रैम 1500 लिमिटेड एडिशन,
है तो भाई बढ़िया एकदम कंफर्टेबल। अभी मैं पाजी की बात कर रहा था, इसमें लॉन्ग ड्राइव में तो बड़ा मजा आता होगा। लॉन्ग ड्राइव में तो पूरा मजा आता है, पता भी नहीं चलता होगा हाई स्पीड पे। हाँ कंफर्टेबल बहुत ज्यादा है। हाँ ये तो है। स्पेस बहुत है। हाँ स्पेशियस तो है। मुझे तो लगा हम होम डिपो जा रहे हैं। रोना है, तो ये सेम ही है क्या होम डिपो जैसा? होम डिपो जैसा सेम है। अच्छा तो भाई रोना आ गए हैं, यहाँ से सारा सामान मिल जाएगा। आप लोगों को याद होगा लंदन में मैं होम डिपो गया था सारा सामान लेने, तो वैसा ही कुछ है ये भी? सेम डिटो ही है। सेम ही है। अच्छा दूसरी ब्रांड दूसरी है बस। दूसरी है। अच्छा चलो भाई यहाँ से लेते हैं अपना लकड़ी का सारा सामान। पूरा ये तो होम डिपो जैसा ही है भाई, सारा सामान है यहाँ पर। घर में गाड़ियों में कुछ भी आप लोगों को बनाना हो, जैसा मैंने होम डिपो दिखाया था, देख रहे हो ना उस तरफ सारा का सारा अपना इलेक्ट्रिकल आइटम्स का भी है। उसके अलावा जो हार्डवेयर का सामान होता है वो सारा मिल जाएगा। फिलहाल हम लोग आ गए हैं लकड़ियों के सेक्शन में। यहाँ पर सारा वुडन मटेरियल है, इस पर रखते हैं क्योंकि हमें चाहिए प्लाई बड़ी वाली, प्रॉपर चद्दर जो आती है। प्लाईवुड लगेगी ना? प्लाई लगेगी। और ये वाली कहाँ लगेगी? ये सपोर्ट के लिए? अच्छा ठीक है, तो ये सपोर्ट के लिए ले लेते हैं। ये पर पीस के हिसाब से प्राइस लिखा हुआ है क्या? अच्छा तो ये 21.36 कैनेडियन डॉलर्स है एक पीस का। पीस के हिसाब से चलता है भाई, यहाँ पे इन्होंने कैलकुलेट करके रखा होगा। हाँ ये भी नीचे, ये भी नीचे टूटी हुई है, इधर से कटी हुई है। ठीक है ना इतना तो? चलो फिर ठीक है। पहले हम सोच रहे थे ये वाली प्लाईवुड ही है ना, ये प्लाईवुड लेने के लिए, बट वो वाली $60 की थी। बट मेरे को सिर्फ 1-1.5 महीने के लिए यूज़ करना, तो इसलिए हमने सस्ता ऑप्शन चूज़ किया है जो कि सिर्फ $13 का है। अब इसमें डिफरेंस क्यों है बट इतना प्राइस में? वो पार्टी जो है ना वो नीचे पड़ती है फ्लोर के नीचे, जो जहाँ पे पड़ना होता है हार्डवुड पड़ता है। अच्छा और ये नॉर्मल फ्लोर के नीचे यूज हो जाता है। अच्छा बट ठीक है, अपना सपोर्ट ज़्यादा देके इससे काम हो जाएगा। मैंने तो मैट्रेस ही डालनी है, ऐसा भी कुछ नहीं है कि प्लेन चाहिए। 2-4 लकड़ी की सपोर्ट ज्यादा। हाँ नहीं सही है। अकेले नहीं सोना है मैंने, सच मुझे लगता नहीं कि टूटेगी। जितना चौड़ाई होगी ना इसकी, चौड़ाई और लंबाई, उतना ज़्यादा फिर सपोर्ट रहता है, प्रेशर ज़्यादा एक जगह पे नहीं पड़ता। लकड़ी के 3-2 ज्यादा और बना देंगे। हाँ चलो सही है यार। ये चीज़ मुझे नहीं पता थी कि हाँ यहाँ पर ना कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं उनको डिस्काउंट मिलता है अच्छा खासा। तो जो अपने पाजी हैं, आपका कंस्ट्रक्शन में लकड़ियों का ही काम है ना मेन? हाँ तो फिर इनका यहाँ पर अकाउंट बना हुआ है, तो उस बेसिस पे ये वाली जो हमारी लकड़ी थी ना, जो फट्टा है पूरा, ये $23 का था, जो हमें $20 का पड़ा है। और ये वाला जो था वो $13 की थी, ये जो प्लाई है। ठीक है, ये हम लोगों को $9.58 की पड़ी है, तो सही है, डिस्काउंट मिल गया। और इस पर भी ये टैक्स रिटर्न वाली है स्लिप। हाँ ये स्लिप है, अगर आप इस पे फीडबैक देते हैं तो आपका वो विन एंड चांस वाला। अच्छा विन एंड चांस वाला, मुझे लगा टैक्स रिफंड है। लक के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा चलो जी सही है। बाकी एक हमने ये ले लिया सपोर्ट के लिए, एक ये ले लिया। अभी इसको सारे को रखते हैं, उसके बाद चलते हैं। बढ़िया भाई, एकदम मौसम क्लियर हो गया, काम करने लायक अब नहीं है दिक्कत। काफ़ी देर से हम 1-1.5 घंटे से वेट कर रहे थे कि मौसम क्लियर हो तब काम शुरू करेंगे, बट ऐसे ही है भाई, नायग्रा में ना हर दूसरे मिनट मौसम चेंज होता रहता है। ये फ़ायदा है पिकअप ट्रक का। कनाडा में ना यूजुअली लोग पिकअप ट्रक इसी वजह से लेते हैं क्योंकि पीछे सामान लोड ईजिली हो जाता है। बढ़िया इसमें रैम में अंदर सारा सामान घुसा दिया अपन ने। हाँ सही है, बस ये है कि ब्रेक अचानक से मारी तो सीधा विंडशील्ड पे आएगी ये। अच्छा वैक्यूम तो अपने पास है नहीं भाई, तो इस वजह से ये बड़ा वाला जो घास काटने के बाद उड़ाते हैं ना, उसी से ही मैंने कहा इसे ही मार दो, हल्का फुल्का साफ़ हो जाए नीचे से, बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था। ठीक है चलो फटाफट एक बार ये भी निकालता हूँ सारा सामान। बैटरी इधर रख दिए, निकाल के क्लीन कर दिया भाई, अंदर पूरा एकदम हो गया नीट एंड क्लीन। अब यहाँ पर मेजरमेंट ले ली थी, अब इसके ऊपर बनाते हैं, फटाफट काम शुरू करते हैं। बढ़िया मौसम हो गया, एक बार वापस से मेजरमेंट लेके शुरू कर दिया भाई कटिंग सारी। एग्जैक्ट मेजरमेंट्स ली थी भाई, बट मैंने थोड़ा सा सीट और पीछे किया क्योंकि किसी को अगर बैठना भी हो पूरी जर्नी में, ठीक है, तो फिर दिक्कत ना आए। मैंने कहा भले ही थोड़ा छोटा बेड रहेगा, बट जो बैठ रहा है उसके लिए कंफर्टेबल रहना चाहिए। वैसे तो ये दोनों के दोनों जो फट्टे हैं ना, सेम लेंथ के होने चाहिए थे, बट ये वाली जो सीट है वो थोड़ी सी आगे रहेगी एज़ कम्पेयर टू ड्राइवर सीट, क्योंकि मेरी हाइट ज़्यादा है, तो इस वजह से ये वाला जो फट्टा लग रहा है ये इसके कंपेरेटिवली थोड़ा सा छोटा है। तो इसकी मेजरमेंट ले ली। कितना लेंथ है इसकी? ये 57 इंच और ये 59, ये वाली 59 इंच है। तो क्योंकि मैं ऐसे सो जाऊँगा ना, ऐसे मैक्सिमम लेंथ आ जाएगी। यहाँ से सीट फटने का ना डर था, इस वजह से जो ये वाली मैट निकाली हमने,
इसके ऊपर डबल लेयरिंग है, एक पूरी नीचे की मैट है, उसके ऊपर ये भी है, तो ये हमने निकाल के लगा दी, एक यहाँ पे एक वहाँ पे। बाकी अब इसकी मेजरमेंट ले लेते हैं। 2 फ्रेम ये तो बन गए हैं, सेंटर में एक फ्रेम, सेंटर फ्रेम की ज़रूरत है, हाँ जी भाई, लगेगी ना एक सेंटर फ्रेम, बट यहाँ पे टिक टिक कैसे आएगा इसका? वहाँ पे टिकाएंगे, अभी लगाएंगे लकड़ी वाली। ठीक है, तो एक सेंटर में भी लग जाएगी, फिर इसके ऊपर पूरी की पूरी स्लैब बैठ जाएगी। ये भाई ऐसे ही बीच में ठोक के टाइट कर दिया है। मैं जब से ही सोच रहा था कि ये होगा कैसे, बट यार ये ऊपर इतना स्पेस है, ये इस वो पे करेंगे क्या, करेंगे। अच्छा एकदम परमानेंट जुगाड़ हो गया भाई इसका, ऐसा लग रहा है बिल्कुल भी नहीं हिल रहा। यहाँ से एक यहाँ पे पेच कस दिया है, ये देखो साइड से। क्या चीज़ है ये भाजी फ्रेमिंग गन है। हाँ ये फ्रेम्ड सारे घर जो इतने होते हैं इन्हीं से होते हैं ये सारे। अच्छा, यहाँ जो घर बनते हैं हाँ, ये फ्रेम इसी से होते हैं सारे। तो इसका हमें क्या काम है बट? इसका नेल होती है, सीधे नेल डाल के इसके अंदर। अच्छा ये वो जो पंच मारता है वो वाला है क्या? तो ये अच्छा साइड से लगाएंगे हम। ओके करो जरा देखें हम भी। ले भाई बारिश आ गई वापस से, मतलब काम नहीं करने देंगे भगवान। ओह अच्छा, ये देखो भाई एक शॉट में सीधा कील आर पार। अच्छा पूरी आर पार ही कर दी इस बार भाई साहब, ये बढ़िया चीज़ है यार, फर्स्ट टाइम देखी मैंने। ये लकड़ी का साइज़ इतना परफेक्ट आया है भाई कि हम लोगों को इसके लिए ज़्यादा मेजरमेंट करनी नहीं पड़ी, जो इसके नीचे फ्रेम डालना है। अभी वैसे ये फट्टा ऐसे लगा के देखा था इसके नीचे, तो थोड़ा सा लूज़ पड़ रहा था, बट अब बहुत थोड़ा सा है, और अभी दब के ना हैमर से इसके नीचे परफेक्ट आ जाएगा। ये थोड़ा सा ऐसे ऐसे ऊपर हो जाएगा, तो ज़्यादा काटा पीटी नहीं करनी पड़ेगी। चलो भाई जितना हो गया, बाकी बारिश स्टार्ट हो गई है। यही समस्या है, देख रहे हो, थोड़ी थोड़ी देर में बारिश होती है, फिर बादल आ जाते हैं। अब इसको सारा अंदर रखते हैं, इसको बंद कर दूं। पीछे से बंद कर दो। अंदर बाकी काम होता रहेगा। भाई साहब 1 सेकंड नहीं लगा। अरे पीछे उसकी वो बंद करो, अंदर पानी जा रहा होगा। भाई अचानक से इतनी तेज हुई बारिश, ये लकड़ी भी पूरी भीग गई, ये भी, और उनके पीछे खुला हुआ था पूरा स्टोरेज स्पेस, और भाग के आके बंद किया। 1 सेकंड नहीं लगा। यादगार काम बन गया आपका। हाँ ये आपका यादगार काम बन गया। वही तो। नहीं यार बट सही है, अपना मेजर काम हो गया। ये मान लो मेरे हिसाब से आधा पौना घंटा लगा होगा, आधे पौने घंटा बस। आधे घंटे का और है। हाँ बस मेजर काम हो गया, जो मेजरमेंट लेके ठोका पीटी करनी थी सारी। बाकी यार मैंने लास्ट टाइम बताया था, नाइग्रा का मौसम ना छुट्टियों में चेंज होता है। अभी कहाँ इतनी तेज धूप हो रखी थी, उसके पहले बारिश हो रही थी, फिर मौसम खराब, फिर अब खराब है, थोड़ी देर फिर ठीक हो जाएगा। तो ऐसे रुक रुक के ही काम हो रहा है। यहाँ पर घरों को कैसे चलता है भाजी? घर बन रहे हो अगर, वो बीच में रुकते होंगे? काम रुका ही पड़ा है। आपके अच्छा। सामने ही है, सुबह 2 घंटे काम हुआ है। अच्छा हाँ, बाजी की साइड चल रही है दो चार, तो वो भी ऐसे ही रुकी पड़ी है। बट कोई नहीं, चलो वेट करते हैं थोड़ी देर। भाई मैंने देहरादून का मौसम देखा था कैसे पल भर में बदल जाता है, बट यहाँ भाई नाइग्रा फॉल्स ने फेल कर दिया है देहरादून को भी। देख रहे हो एकदम से अभी धूप आ गई, इतनी तेज बारिश हो रही थी। अभी आगे चेंज वगैरह किया है हमने, कहा कॉफ़ी ले आए, उसके बाद वापस से काम शुरू करते हैं फटाफट से। और फिलहाल निकाल लिए भाई रैम, क्योंकि मेरी गाड़ी उधर खड़ी है। एक्सपीरियंस बताता हूँ आप लोगों को ड्राइव करके। ओ भाई इग्निशन की तो बड़ी बढ़िया आवाज़ है, बट इसमें इतना बड़ा कंसोल देख के ना समझ नहीं आ रहा क्या चीज़ कहाँ पर है। एसी इधर दे रखा है, ये किस चीज़ का वेंट है? ये भी एसी का ही है, उसको क्लोज करने के लिए। अच्छा वेंट क्लोज करने के लिए, ओके पर्सनल वेंट अगर किसी को क्लोज करना हो तो। बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख लो भाई, कुछ ऐसा सा है। ओके ये रहा अपना गियर नॉब, ड्राइव, लेफ्ट जाना है, लेफ्ट ही जाने, राइट ही जाने दो। राइट हाँ चलो जी। भाई तो इतना बड़ा हाथी जैसा है, आप इंडिया जाते हो आपको नहीं लगता अजीब लगता है? इंजन में डिफरेंस है। हाँ वही लेफ्ट राइट में स्टेयरिंग है ना, बट ये तो जैसे नॉर्मल गाड़ियाँ चलाई हैं मैंने लेफ्ट हैंड ड्राइव वाली यहाँ पे, बट ये तो बहुत ही अजीब लग रही है यार चलाने में। देख रहा हूँ इतनी बड़ी सी गाड़ी है राइट में, ऐसा लग रहा है कि मेरे को कोने में बिठा दिया है, एज अ पैसेंजर चला रहा हूँ गाड़ी। पावर बहुत है। कितना सीसी का इंजन है इसका? इसका 1500 का होगा। 15, 8 सिलेंडर है ना, बट 8 सिलेंडर है भाई, तो एवरेज भाई 5-6 देती होगी मैक्सिमम। 5 भाई बताओ, हाईवे पर हो जाती है 6-7 की। अच्छा यहाँ पर तो 5 रहते सिंगल डिजिट ही है। बट सीरियसली भाई अलग ही फील है चलाने में। और पैसेंजर सीट पर को पैसेंजर जो बैठता है ना, उसका तो लॉन्ग ड्राइव एकदम
स्मूथ रहेगी इसमें। Tomorrow, so take your order. Yeah, hi. One small steep tea Okay. and one small ice cap. Triple coffee. Yeah, Small? yeah, small. Okay. Is there anything else? Yeah, that's all. $8. Drive up, please. ओके। मौसम ने इतना डिले कर दिया ना भाई, आज समझ नहीं आ रहा कैसे हो पाएगा, बट ठीक है, बढ़िया हवा चल रही है। कॉफ़ी इंजॉय करते हैं, ठीक है, उसके बाद निकलते हैं, काम निपटाते हैं सारे के सारे। शाम में जब भी फ्री हो तभी निकल जाऊंगा, या फिर देखता हूँ कल निकल जाऊंगा यहाँ से आगे। बाकी जो आइटनरी है, क्या क्या करने वाला हूँ, वो शायद इसी ब्लॉग में एंड में बात करते हैं। यार अभी तक हमारा प्लान हो रहा था कि इसके आगे ना हम लोग एक स्टोरेज एरिया बना देंगे, इसके ऊपर ऐसे करके मैं उठा के सामान वगैरह डाल सकूँ, क्योंकि इसके नीचे काफ़ी अच्छा स्पेस है, क्योंकि यहाँ पर आएगा बेड, इतना समझ रहे हो। तो ये इसकी चौड़ाई लगभग होगी आई थिंक 1.5 फीट, 1.5 तो नहीं, 1 फीट से ऊपर ही होगी, ठीक है, 1.25 फीट के आसपास, ठीक है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेस है। तो अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि जब भी मुझे ये ऊपर करना पड़ेगा ना, तो सीट आगे करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से मुझे, अगर मैं इधर खड़ा हूँ, मुझे वाली सीट आगे करनी पड़ेगी, ये भी सीट आगे करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि यहाँ से ना 2 शेल्फ बना देंगे हम, कि जैसे मान लो मैं यहाँ पर उस जगह पे खड़ा हूँ, तो यहाँ से मैंने सीट आगे करी और ये वाला शेल्फ उठाया सिर्फ, और उधर खड़ा हूँ तो वो वाला शेल्फ उठाया। तो इससे क्या होगा कि मेरे को ईजी हो जाएगा, बाद में बार बार मुझे दोनों सीट आगे करके पूरा का पूरा शेल्फ नहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि 2 स्टोरेज स्पेस बन जाएंगे। और साथ ही साथ बीच में ना हम लोगों को एक और देनी पड़ेगी यहाँ पर अपना सपोर्ट के लिए, क्योंकि बीच में सपोर्ट नहीं रहेगा तो दिक्कत है, साइड में सपोर्ट। तो इसको ऐसे करके एक फट्टा और यहाँ लगा के, और ये स्टोरेज एक बन जाएगी, ये नीचे की स्टोरेज अलग बन जाएगी, और पीछे तो अपना स्टोरेज रहेगी डब्बे में डालने के लिए जो भी है। बाकी पीछे तो अपनी स्टोरेज रहेगी। अभी सोच रहा था मैं कि शेल्फ बनवा दूं, बट उसमें काफ़ी टाइम टेकिंग है, तो इससे अच्छा है कि मैं छोटे छोटे बॉक्सेस ले लूँगा जिसमें सामान रख डाल दूंगा। सही है। ये ना एक ही फट्टा लगा हुआ था बीच में सपोर्ट के लिए, जो कि नीचे तक जा रहा है पूरा, यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है इसको, बट इसकी जो चौड़ाई है ना, ये सिर्फ 2 इंच है, और इसी वजह से हमने डिसाइड किया कि ऊपर जब वो पूरी प्लाईवुड आएगी तो अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाए उसको, तो इसलिए 2-2 इंच के और फट्टे लगा दिए, जिससे कनेक्ट कर देंगे ताकि चौड़ाई बढ़ जाए इसकी। ये है भाई बड़ी वाली आरी बोलते हैं ना इसे, आरा बोलते हैं। अच्छा अच्छा, तो इसके ऊपर कटती है भाई सारी प्लाई, जो घरों में प्लाई वगैरह लगती है वो भी इसी से कटती है। अच्छा हाँ जी, ये पत्थर का काम आता है। पिकअप ट्रक में भी पत्थर डाल रखा है इतना बड़ा। साफ सुथरा कुछ ज्यादा ही है। अच्छा वैसे देखना भाई, रैम का ट्रक आगे से कितना प्यारा लग रहा है, सुंदर सा, और पीछे पूरा वो है। ठीक है, इसी काम के लिए यूज करते हैं लोग यहाँ पे पिकअप ट्रक। चलो जी, हाँ इसी को बंद कर दो सिर्फ। बस ना, एक बार फिर से इसको थोड़ा साफ कर देते हैं भाई, क्योंकि ये वाला जो पीछे का है ना, 1 मिनट जरा बात करते हैं अभी। हाँ मैं ये कह रहा था कि पीछे साफ कर दिया, कि पीछे वाला पूरा फिक्स होने वाला है, तो फिर इसके नीचे फिर सफाई नहीं हो पाएगी। सही है। ये तो बड़ा छोटा सा लग रहा है देखने में पीस, पीछे वाला। हाँ आगे वाला ज्यादा चौड़ा है, लंबा। चौड़ाई है इसकी 41.5। हाँ ये कितनी है, थोड़ी काटनी पड़ेगी है। वो कहाँ है, इससे मेजर करके। बढ़िया। हाँ ये हल्का है ना, इसके नीचे सपोर्ट दे देते हैं। बीच में ना हमें सपोर्ट देनी पड़ेगी, क्योंकि इंसान का वेट ले नहीं पाएगी प्लाई, तो बीच में से सपोर्ट सोच रहे थे हम पहले कि वैसे ही एक वो ले आए, बट अभी कह रहे हैं कि इसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी, अगर ऐसे दे देंगे ना बढ़िया चौड़ा हो जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा पूरा। तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक कर देते हैं। कभी बारिश कभी कुछ भाई एमसी भी फूक गई, यहाँ की लोड नहीं उठा पा रहे थे साले आ रहेगी, तो अब यहाँ से दूसरे ड्राइवर पे जा रहे हैं। ये वाला पाजी का नहीं था, ये किसी और का था, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा स्पेस था ना, शूट वूट करने के लिए भी सही रहता, इसलिए फिर मैंने डिसाइड किया था कि यहाँ पर कर लेंगे, बट अब यहाँ से वहीं चलना पड़ रहा है। डाल देना। बाकी अभी के लिए सीट्स
और ये जो बैटरी वगैरह छोटी मोटी टूल किट ये सब है, तो ये बाद में ले जाएंगे काम ख़त्म करने के बाद। ये देखना भाई, अभी मैंने देखा, मैंने क्या है, क्या चीज़ ये अलग सी लग रही है, कीलें हैं सारी लाइन से, ये देखो सारी ये नेल्स हैं, ठीक है। और ये शॉटगन में डलती हैं जिससे उसमें प्रेशर से ठुकती है ना कील, वो वाली है ये। बढ़िया यार, पड़ी हुई इसके अंदर है क्या, ये ऐसे ही लोड कर लिया उस पर सामान सारा, बाकी चुटर पुटर इसमें डाल दिया, ठीक है। निकलते हैं यहाँ से भाई, आज निपटा के रहना है यार। ये पाजी भी इतना परेशान हो रहे हैं मेरी वजह से। चलो हो गई भाई बहुत, एक तो इतने चक्कर लग गए ना घर के यहाँ के, घर के यहाँ के, क्योंकि अगल बगल ही है, सेम इसी सोसाइटी में ही है पाजी के घर भी, और जहाँ पे हम काम कर रहे थे यहाँ पर भी। अब यहाँ पर एमसी भी फूक गई, उनका गराज भी बंद नहीं हो रहा था, मैनुअली बंद करना पड़ा, फिर बैक करके लगानी पड़ेगी। मुझे लगा था ऐसे ही डाल देता हूँ, बट काम तो पीछे से होना है। ये देखो भाई रैंगलर खड़ी है। तो समस्या यहाँ ये भी है ना कि आधा गराज पाजी का है और आधा गराज किसी और का है, तो उनके गराज के सामने नहीं कर सकते काम। दिखाता हूँ अभी आपको क्यों नहीं कर रहे थे। ये देखो भाई, ये 35 नंबर जो है ये इनका गराज है, 33 नंबर किसी और का है। तो ड्राइव है ना, ये पूरा ड्राइव है, जैसे वहाँ पर इतना बड़ा ड्राइव है अकेले उसी घर का था, इस पर आधा इनका, तो इनके घर के सामने नहीं काम कर सकते, तो इसलिए अब आगे लगा दिए, पीछे इतने एरिया में काम कर लेंगे। ये लकड़ी का पीस देखो भाई, ये 2x2 है ना, हाँ 2 इंची बाय 2 इंची का है, ये काफ़ी मजबूत लग रहा है डंडा पूरा, तो यही लगा देते हैं, हाफ काट के इसके ऊपर आ जाएगा। बट ये आ तो जाना चाहिए ऐसे। नीचे इसका सरफेस जो है ना बहुत रफ़ है, तो इसका सामान रखने में दिक्कत आ रही है। पहले मैं सोचा था फट्टा लगा दें, बट फिर एक ही मैट पड़ी है इनकी रेंज रोवर की, तो कह रहे बाद में निकाल लेंगे, नीचे मैट बिछा देते हैं, पूरी फोल्ड हो जाएगी ना। इसको हटा देते हैं ना ऊपर वाला पहले, नहीं फोल्ड क्यों करनी है, ऊपर से पीछे से कर देते हैं ना। ये तो आ गया भाई पूरा फिट, बट आगे ना, एक मिनट दिखाता हूँ, एक बार मार्किंग करने दो इनको पहले। अरे तो यहाँ पर है एसी का वेंट, एक में उठाना पाजी इसको थोड़ा सा, ठीक है। और ये आगे निकला हुआ है, तो या तो हम छोटा काटते, बट इससे अच्छा हमने सोचा यहाँ पर इसका एसी वेंट का थोड़ा सा इतना मार्किंग करके ये काट देंगे इतना सा, ताकि एसी की हवा भी ऊपर आती रहे। अगर बाई चांस दिन में उनके टाइम पर मैं गाड़ी चला के पीछे बैठना चाहता हूँ, लेटना चाहता हूँ, तो थोड़ा सा ही काटना है, है ना। हाँ, बाकी ये थोड़ा थोड़ा इधर और उधर निकला रहेगा, क्योंकि उससे ना और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। अगर एज टू एज रखते तो वो मतलब हो तो जाता उससे भी काम, बट मैंने कहा ऊपर तो वैसे भी मैट्रेस आना है। भाई ये लेज़र गन है ना, जो सही में बहुत बढ़िया चीज़ लगी है मेरे को। देखो नेलर, अच्छा मतलब लेज़र गन नेलर है भाई ये लो, भाट, और एक बार में हो गया ये मजबूत। लेगा नहीं ना, गोली मारी एकदम नेल्स की, देख रहे हो, छेद कर दिया। ये भाई कर दिया है, अभी इसके हम लोगों को कब्जे वगैरह लगाने हैं और यहाँ पर हैंडल लगाना है, बट उससे पहले एक ऐसी मैट्रेस लाके हम देख रहे हैं कि कितना मजबूत है। एक बार चढ़ के देखता हूँ इसके ऊपर, यहीं से चढ़ना पड़ेगा। डर लग रहा है टूट ना जाए कहीं। सही है यार, नाइस, स्पेशियस है, काफ़ी स्पेशियस है। ऐसे करके भी अगर सो गया मैं तो अच्छा खासा स्पेस है। टेढ़ा होकर सोना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि जो इसकी लेंथ है ना वो कम है, मेरी 6'2" है। इसका कितना फट्टा काटा हमने, 5.5 इंची इसकी लेंथ है। डायगनली आ जाऊंगा मैं। बाकी यहाँ पर अपना बैटरी रख देंगे साइड में, जो परमानेंट रखा रहेगा। ट्रॉली वगैरह वो मैं आगे सीट्स पे रख दिया करूंगा जब सोने का टाइम आएगा। बस ये देखना कि संभल के उतरना और चढ़ना है इसके ऊपर। बढ़िया है।